ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति दिव्य ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस अध्ययन में प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार पुरुषावतार महाविष्णु और फिर उनमें से गर्भोधक्षाई विष्णु, और उन्होंने किस प्रकार विविध प्रकार के अवतरण धारण किए हैं इस सृष्टि में। तो उनके उन प्रमुख अवतारों का जो वर्णन है उसकी अनुक्रमणिका यहाँ पर श्रील सूत गोस्वामी दे रहे हैं। क्रम अनुसार एक से लेकर के वे अलग अलग अवतार, जैसे हमारे गोस्वामी बताते हैं कि वास्तविक क्रम नहीं है, परंतु उनके वर्णन का जो क्रम है, अनुक्रम, उसके अनुसार क्रम दिया हुआ है। तो उस अनुक्रमणिका में हम देख रहे हैं
कि किस प्रकार भगवान और उनके विविध अवतार कैसे कौन से समय में किन परिस्थितियों में अवतरित होते हैं। और आज हम 20वें श्लोक में देखेंगे 16वें 15वें 16वें 17वें 18 19 देखते हैं आगे कितने अवतारों का आज हम वर्णन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो पिछले कुछ श्लोकों का पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। पंद्रह से हमने पिछली बार किया था श्लोक। आप सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? तो 15वें श्लोक में हमने देखा जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान मछली या मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तत्पश्चात 16वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। उसी में हमने अनेक अवतारों का फिर वर्णन देखा और मुख्य रूप से 7 अवतार जो गिनवाए उनकी हमने चर्चा की केवल समुद्र मंथन की लीला में। तो यहाँ धन्वंतरी अवतार, ये 17वें श्लोक में कहा 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा यानी मोहिनी रूप में नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। 18वें श्लोक में हमने देखा 14वें अवतार में भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। इसका भी हमने विस्तार से वर्णन सुना था। 19वें श्लोक में हमने पढ़ा 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाहते थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। और इस प्रकार वामन अवतार के वर्णन के पश्चात अब 20वां श्लोक आज हम उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें 16वां अवतार और फिर आगे। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रामकरोन्महिम्। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रामकरोन्महिम्। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वः कुपितो निः
क्षत्राम करो करोन महिम। ये श्लोक पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाए ऐसा ये श्लोक है वास्तव में। इसके अंदर कुछ शब्द इतने स्पष्ट हैं जिससे संकेत मिल जाता है कि क्या कहना चाह रहा है ये श्लोक। अवतारे षोडश में 16वां अवतार, पश्यन ब्रह्मद्रुहो नृपान। तो देखकर कि ब्राह्मणों के प्रति द्रोह कर रहे हैं राजा नृपान। त्रिसप्तकृत्वः, त्रिसप्त यानी 3 बार 7, 3 बार 7 कितना हुआ 21। कृत्वः किया, कुपितो क्रोध में आकर, निहि क्षत्र तो क्षत्रियों से रहित कर दिया। क्षत्राम करोत, करोन या करोत तो कर दिया क्षत्रियों से रहित, महिम यानी धरती को। बहुत स्पष्ट है श्री परशुराम जी का ये वर्णन है। अवतारे शब्दार्थ, भगवान के अवतार में, षोडश में 16वें, पश्यन देखते हुए, ब्रह्मद्रुह ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करने वाले, द्रोह विद्रोह या विरोध। तो ब्रह्मद्रोह अर्थात ब्राह्मणों का विरोध करने वाले, नृपान राजाओं को, त्रिहि सप्तः या त्रिहि सप्त 7 का 3 गुना यानी 21 बार। कृत्वः किया था, कुपितः क्रुद्ध, निहि रहित, क्षत्राम प्रशासक वर्ग से, अकरोत किया, महिम पृथ्वी को। यहाँ पर त्रिसप्त ये जो शब्द है उस पर सभी आचार्यों ने अपना मत प्रस्तुत किया है। सभी आचार्यों ने कहा कि त्रिसप्त यानी 3 बार 7, 3 बार 7 अर्थात 7 थ्रीजा अंग्रेजी में कहते हैं। हिंदी में किस प्रकार से उच्चारण करते हैं मुझे ज्ञात नहीं। तो 3 बार 7 या 7 तिया या ऐसा कुछ बोलते होंगे। तो 3 बार 7 यानी 7 थ्रीजा 21 यानी 21। तो 21 बार क्या किया, निहि क्षत्राम अकरोत यानी सारी धरती को, महिम पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। शब्द ये अनुवाद, 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में, तो श्री परशुराम भगवान का एक और नाम है जो उनका वास्तविक नाम भृगुपति, उस नाम से भी जाने जाते हैं भृगुपति। तो भृगुपति जैसे हम जानते हैं रघुपति, रघुपति यानी भगवान श्री रामचंद्र, ऐसे भृगुपति अर्थात भगवान श्री परशुराम। तो 16वें वास्तव में उनका नाम तो राम ही था। आप देखिए अगर इतिहास में देखेंगे, आध्यात्मिक हमारे इतिहास में, अवतारों के इतिहास में विशेष रूप से, तो अवतारों के इतिहास में 3 राम तो बहुत स्पष्ट रूप से है। सबसे पहले परशुराम, उनका वास्तव में नाम राम था। उनको क्योंकि वो परशु हाथ में धारण करते थे तो इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया, अन्यथा उनका मूल नाम है राम। उनके बाद भगवान श्री रामचंद्र, अयोध्यापति श्री राम, उनका नाम राम रखा गया। तो ये दूसरे राम हुए। और फिर तीसरे भगवान श्री बलराम का वास्तविक नाम है राम, यानी जो सबको आनंद प्रदान करते हैं। राम का अर्थ है रमयति इति राम, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं उन्हें राम कहते हैं।
तो उनका नाम भी राम था, लेकिन अत्यंत बलवान होने के कारण उनका नाम बलराम भी था। जैसे गर्गाचार्य नामकरण में कहते हैं कि आप इनको, इसलिए आगे सब भागवत में सब आ जाएगा। तो ये 3 राम हैं, उसमें से ये है परशुराम जो सबसे पहले राम हुए। तो त्रिसप्तः 7 का 3 गुना, ये खास ध्यान में रखिए, यानी 21 बार। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों, बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। क्योंकि वे ब्राह्मणों द्वारा किए हुए विरोध या विद्रोह के से क्रुद्ध हो गए थे। इसकी स्टोरी यहाँ पर चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं, आगे तो सब कुछ विस्तार से आने वाला है, तो हम सब उसकी प्रतीक्षा करेंगे। परंतु इस संदर्भ में अवश्य मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उसमें जैसे मैंने आपको बताया, विशेष रूप से श्रीमान वल्लभाचार्य जी जो हैं, उनको ये इतना उत्साह रहता है कि इसमें भी वे संक्षिप्त वर्णन कर ही देते हैं। तो उन्होंने वर्णन किया है कि कौन है श्री परशुराम जी और इत्यादि, लेकिन विशेष बात उन्होंने जो कही वो ये है कि परशुराम जी ने धरती को क्षत्रिय विहीन करना प्रारंभ कर दिया। तो एक क्षण ऐसा तो आया होगा, एक समय जब संपूर्ण अब 21 बार किया, यानी 21 राउंड, 21 साइकिल, यानी एक बार संपूर्ण क्षत्रिय 0, फिर दोबारा दूसरा राउंड संपूर्ण क्षत्रिय 0, तो ऐसे 21 राउंड हुए। तो ऐसा कैसे हो रहा था कि वापस वापस आ रहे थे? तो इसलिए उन्होंने समझाया श्री वल्लभाचार्य ने कि जब क्षत्रिय नहीं रहे तो ब्राह्मणों ने क्षत्रिय कन्याओं से उत्पन्न किए, यानी उनसे विवाह करके उन्होंने जो पुत्र उत्पन्न किए वे क्षत्रिय हुए। क्योंकि ये शास्त्रों का नियम है कि जब 2 अलग अलग वर्ण के पुरुष और स्त्री उनका विवाह होता है तो उन्हें वर्ण संकर अथवा तो अलग वर्ण में उन्हें बता दिया जाता है। तो ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय स्त्री, उनके मिलन से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो क्षत्रिय हुए। अर्थात उस प्रकार फिर नए क्षत्रिय आए। और वल्लभाचार्य जी तो ऐसा भी लिखते हैं कि उन्होंने उनको भी समाप्त कर दिया जो ब्राह्मणों के द्वारा क्षत्राणियों से उत्पन्न हुए थे। और उतना ही नहीं, एक एक बार वे 7 पीढ़ियां समाप्त कर देते थे। अर्थात 1 से लेकर 7, मतलब कितना इंतज़ार करते होंगे ये। कुछ 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 साल की बात नहीं होगी। परशुराम भी चिरंजीवी माने जाते हैं, तो उन्होंने कितने हजारों वर्षों में ये कार्य करते रहे होंगे, ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने 7 पीढ़ियों को समाप्त किया। अर्थात एक साइकिल समाप्त करके फिर कुछ 100 वर्षों तक आराम कर रहे होंगे, फिर वापस सोचा होगा चलो नेक्स्ट साइकिल का टाइम हो गया, स्टार्ट, और फिर फिनिश। 7 पीढ़ियों तक समाप्त करके फिर वापस आए, फिर अपने समाधि में, फिर देखा हो 200-300 साल हो गए, चलो फिर से। तो ऐसा ही होगा, हम कल्पना कर सकते हैं जिस प्रकार श्रील वल्लभाचार्य वर्णन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। कौन प्रशासन चलाता है वास्तव में?
संपूर्ण पृथ्वी को कौन संचालित करता है भौतिक स्तर पर, तो भौतिक स्तर पर जो सबसे अधिक बुद्धिमान है वही इस पृथ्वी को चलाते हैं। उन्हें कहते हैं ब्राह्मण वर्ग। और ये ब्राह्मण वर्ग जो है वो क्षत्रियों को परामर्श देते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और समय समय पर उनको सलाह सूचन देते रहते हैं कि ऐसा करिए, ये मत करिए ऐसा। और उनके कहे के अनुसार ही राजाओं को, क्षत्रियों को व्यवहार करना होता है और राज्य चलाना होता है। ये वैदिक नियम है, ये वर्णाश्रम धर्म है कि राजाओं को हमेशा ब्राह्मणों की बात मानकर ही प्रशासन करना होता है, अपने आप नहीं। तात्पर्य क्या है? यदि क्षत्रिय राजा ब्राह्मणों की बात सुनना बंद कर दे तब परशुराम जी जैसों की आवश्यकता होती है। आधुनिक काल में चाणक्य पंडित ने भी वही किया। जब राजा धनानंद ने ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू कर दिया और ब्राह्मण की बात की अवहेलना की उन्होंने, तब उन्होंने निश्चय किया कि इस धरती पर अब ऐसे राजाओं का फिर से अब यहाँ से विदा होना आवश्यक है। तो परशुराम जी जैसे ये भगवान के अवतार तो नहीं थे चाणक्य पंडित, इसलिए वे ऐसा तो नहीं कर सकते थे जो परशुराम जी ने किया, परंतु उन्होंने अपनी राजनीति, कूटनीति या जो भी अलग अलग नीतियों के द्वारा धनानंद को गिरा ही दिया और बिल्कुल एक उपयुक्त और योग्य, उनकी नज़र में जो योग्य था, ऐसे राजा को वहाँ पर बिठा दिया जो एकदम सामान्य परिवार से था परंतु योग्य था, इसलिए उसे राज्य पर बिठा दिया, राज सिंहासन। वह परशुराम जी के पास तो क्योंकि भगवान है, भगवान के अवतार हैं, तो इनके पास संपूर्ण स्वतंत्रता थी और इसीलिए उन्होंने धरती को साफ ही कर दिया पूरा क्षत्रियों से। शासक इस निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं या चलाना चाहिए। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। ये हम राजा वेण के अध्याय में देखेंगे जो हमने पूर्व में देखा, पृथु राजा। तो राजा वेण भी अयोग्य राजा थे और उनको सभी ब्राह्मणों ने मिलकर, ऋषि मुनियों ने उन्हें पदच्युत कर दिया, अर्थात उनके सिंहासन से गिरा और मार दिया। अर्थात कि ऐसे मंत्रों का और ऐसा उन्होंने ऐसी शक्ति को रचा कि वेण को अपना जीवन ही उनका समाप्त हो गया, क्योंकि ऐसे भयानक थे वो, बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे थे पूरी पृथ्वी पर। तो तात्पर्य यह है कि ये ब्राह्मण जो हैं वे जब चाहें वे जो चाहे कर सकते हैं, उनके पास ऐसी शक्तियाँ भी होती है और ऐसी बुद्धि भी होती है, ऐसा ज्ञान भी होता है। परंतु मारना ये कार्य एक क्षत्रिय का होता है, लेकिन जब क्षत्रिय ही मारक बन जाए तब फिर ब्राह्मण को अस्त्र उठाना भी पड़ सकता है, जैसे श्री परशुराम जी ने किया। वो हम आगे विस्तार से देखेंगे सब कथा। अब 21वां श्लोक, 17वां अवतार। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्
चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। यहाँ पर भगवान वेद व्यास जी का वर्णन है। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात सप्तदशे 17वें अवतार में, तो षोडश सप्तदश ये सब नंबर्स जो हैं उनकी गिनतियाँ संस्कृत में बड़ी मधुर है, आप चाहें तो स्मरण भी कर सकते हैं। सप्तदश यानी 17वां, 10 और 7 इस तरह। जातः उत्पन्न हुआ, सत्यवत्याम सत्यवती के गर्भ से, पराशरात पराशर मुनि द्वारा, चक्रे तैयार किया, वेद तरोहो वेदों के कल्प वृक्ष की, शाखा शाखा शाखाएं, दृष्टवा देखकर, पुंसः सामान्य जन, अल्पमेधसः अल्पज्ञ, कलयुग के लोगों के संदर्भ में भगवान वेद व्यास जी का अवतार है। विशेष रूप से हम कलयुग के बुद्धिहीन लोगों के लिए ही भगवान वेद व्यास का अवतार है, ये कह सकते हैं। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। उनका मुख्य कार्य क्या था? एक वेद, उसको अनेक वेदों में विभक्त किया। तो यहाँ पर जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनमें से फिर से श्रील वल्लभाचार्य ही उनके विषय में बड़ा विस्तार से लिखते हैं। कहते हैं कि सत्यवती माता एक मत्स्य कन्या यानी एक मछली की पुत्री थी, और उनके विषय में यहाँ कहा कि जब और उनके पिता जो है, उनके पिता, तो उनके पिता के विषय में श्रील वल्लभाचार्य कहते हैं कि वे एक 8 वसुओं में से एक वसु थे, जिनका नाम था उपरिचर। उपरिचर नाम के एक उनके पिता थे, जो 8 वसुओं में से एक है, और माता एक मत्स्य थी, मछली। उनकी पुत्री हुई सत्यवती, और पराशर मुनि इन दोनों के साथ जो उनका जो विवाह हुआ या उनके जो फिर उनके पुत्र हुए, वे हैं भगवान वेद व्यास। और एक विशेष बात जो श्रील वल्लभाचार्य बता रहे हैं वो ये है कि अब तक भगवान के जितने अवतार हुए उसमें पशु अवतार, नर अवतार, नर में ब्राह्मण अवतार, क्षत्रिय अवतार और जलचर अवतार, ऐसे ऐसे अलग अलग योनियों में भगवान अवतार ले रहे हैं। तो नर अवतार में उन्होंने 3 बार ब्राह्मण का अवतार लिया, और ये 3 अवतारों के विषय में वल्लभाचार्य ने यहाँ पर स्पष्ट किया। जो विशेष है, मुझे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगी, इसलिए नोट किया मैंने और आपको बता रहा हूँ। उन्होंने प्रथम अवतार बताया श्री वामन देव का। वामन देव का अवतार जो है वो ब्राह्मण अवतार है। दूसरा परशुराम जी का अवतार ब्राह्मण अवतार है, क्योंकि वे ऋषि पुत्र थे, तो वे भी ब्राह्मण अवतार हैं परशुराम। और तीसरा अवतार स्वयं भगवान वेद व्यास का, जो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण अवतार,
ये 3 ब्राह्मणों के विषय में श्रील वल्लभाचार्य बता रहे हैं। परशुराम, श्री वामन देव, परशुराम और वेद व्यास भगवान, ये तीनों क्रम अनुसार। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनके अनुवाद में कि 17वें अवतार में पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती को के गर्भ से व्यास देव प्रकट हुए। उन्होंने ये देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, जन सामान्य अल्पज्ञ है, यहाँ पर विशेष शब्द है अल्पमेधसः यजंती अल्पमेधसः, भगवत गीता में भी यह शब्द है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि देवताओं को कौन भजता है? जो अल्पमेधसः यानी बहुत कम बुद्धि वाले, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो अल्पमेधसः, मेधा मेधा यानी बुद्धि, और अल्प यानी छोटी या कम। तो जिनकी कम बुद्धि है ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से तो जन सामान्य अल्पज्ञ है, कलयुग में विशेष रूप से एकमेव वेद को यानी एक वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। मुख्य रूप से किस प्रकार विभाजन हुआ है उसका वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कर रहे हैं। मूल रूप से वेद एक है, अर्थात इसका क्या अर्थ हम समझे कि भगवान ने जो धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने साक्षात जो धर्म का प्रवर्तन किया, या तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ब्रह्मा जी के हृदय में बैठे बैठे भगवान ने जो वेद का ज्ञान उन्हें प्रदान किया ब्रह्मा जी को, वो वेद एक ही है, वास्तव में एक ही ग्रंथ, अगर ग्रंथ लिखें तो एक ही है वेद, परंतु इतना विशाल है, इतना विशाल है कि किसी सागर से कम नहीं है वेद। और पहले के युग में, सत्य युग में 1,00,000 वर्ष की आयु मनुष्य की, द्वापर युग में 10,000 वर्ष की आयु मनुष्य की एवरेज। और जैसे मैं पहले ये सब समझा चुका हूँ कि क्रम में घटती जाती है। फिर त्रेता में 1,000 वर्ष की आयु, और कलयुग में 100 वर्ष की आयु निर्धारित है, परंतु 100 वर्ष भी अब तो जी नहीं रहे लोग। तो तात्पर्य क्या है, पहले 1000 वर्ष अगर आपके पास हो जीवन में, तब तो आप क्यों नहीं वेद पढ़ सकते, आराम से बैठकर पढ़ते रहिए। और जब 10,000 वर्ष हो तब तो फिर सारा ही वेद सब कुछ आप कंठस्थ भी कर सकते हो, बहुत समय है। तो उसके अनुसंधान में वेद बहुत छोटा है। 10,000 वर्ष की अगर आयु, 1,00,000 वर्ष की आयु, तो वेद कुछ नहीं है। परंतु आज के युग के अनुसार वेद बहुत बड़ा सागर है। और इसीलिए वेद व्यास जी ने क्या क्या किया वो प्रभुपाद जी बताते हैं। तो मूल रूप से एक ही वेद था, और पहले तो श्रुति, उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति क्यों? क्योंकि कभी वेद व्यास जी ने अभी जो 6,000 वर्ष पूर्व लिखा, उससे पहले तो किसी ने लिखा ही नहीं था, अर्थात लिखित में वेद थे ही नहीं। क्यों? ये आपको जानकर आश्चर्य भी हो सकता है जिनको नहीं पता हो, कि पहले के युग के मनुष्य की मेमोरी, स्मृति इतनी अधिक तीव्र थी कि केवल एक बार सुनने से संपूर्ण रूप से उन्हें स्मरण हो जाता, कंठस्थ हो जाता था। एक बार वेद व्यास जी ने भागवत सुखदेव गोस्वामी को बताई, एक ही बार में सुखदेव गोस्वामी संपूर्ण भागवत संस्कृत में 18,000 श्लोकों कंठस्थ करके उन्होंने 7 दिन में उन 18,000 श्लोकों को परीक्षित राजा और अन्य ऋषियों को बताया। उस सभा में सूत गोस्वामी बैठे थे, उन्होंने एक ही बार सुना और एक ही बार में संपूर्ण 18,000 श्लोक
स्मरण हो गए और उन्होंने नैमिषारण्य में ऋषियों को बताया। तो आप सोचिए कि पहले के युग के बहुत अधिक दूर नहीं, अभी 5,000 वर्ष पूर्व लोगों की स्मृति कितनी तीव्र होती थी, हम कल्पना नहीं कर सकते। इतनी तीव्र मेमोरी और स्मरण रहे कि ये मेमोरी स्मृति आती कहाँ से है। यदि कोई सोचे कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और गर्व हो जाए, अभिमान हो जाए, या कोई ये सोचे कि मेरी मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मेरी स्मृति अच्छी नहीं है, मैं याद नहीं रख पा रहा, तो दोनों ही अवस्था में कहीं ये अहंकार ना हो जाए या दुख ना हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं 15.15 में, सर्वस्य चाहम वृद्धि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजता हूँ और मेरे ही द्वारा उस जीवात्मा को मत्तः स्मृति, स्मृति ही यानी मेमोरी, ज्ञानम ज्ञान, और अपोहनम च भूल जाने की शक्ति। तो कोई ये ना सोचे कि मैं सब भूल जाता हूँ, अरे वो शक्ति भी तुम्हारी नहीं, भूलने की शक्ति भी भगवान दे रहे हैं। और स्मृति भगवान की है, इसलिए हम कभी दावा नहीं कर सकते देखा मेरी बुद्धि, देखा मेरी मेमोरी। और हम अगर अहंकार या गर्व करने लगे, और यदि भगवान बहुत कृपालु है हम पर, अगर उनकी विशेष अनुकंपा है हम पर, अगर विशेष दया है, तो अहंकार अवश्य ही नाश करेंगे उस अहंकार का, और दिखा देंगे कि देखो देखो ये तुम्हारी नहीं मेरी है। अब देखो मैंने स्विच बंद कर दिया, अब क्या हो रहा है, मेमोरी का कुछ याद नहीं है। तो वृद्धावस्था में जो जिनकी बहुत तीव्र मेमोरी होती है वो भी चली जाती है बुढ़ापे में। अर्थात तात्पर्य क्या है, वो अब कलयुग में तो कोई मेमोरी जैसी चीज़ है ही नहीं, सब कुछ रैम जैसा हो गया, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। थोड़ी देर रहा फिर उड़ गया, फिर आया फिर उड़ गया, ऐसा ये कंप्यूटर की भाषा में मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा ही सब हो रहा है अभी हमारी हार्ड डिस्क तो मुझे लगता है करप्ट ही हो गई है, उसमें तो कुछ डेटा रहता ही नहीं है, सब कुछ रैम में आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, ऐसे हो गई मेमोरी। और अभी बोला अभी उड़ गया, 1 घंटे के बाद कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसके कारण भगवान वेद व्यास को लगा कि मुझे अब लिखना पड़ेगा, तब कलयुग का मनुष्य पढ़ेगा, फिर 1-2 बार पढ़ेगा याद होगा, फिर और कलयुग बढ़ेगा, फिर 4-5 बार पढ़ेगा याद होगा, और आगे कलयुग बढ़ेगा, फिर 20-25 बार पढ़ेगा तो याद होगा, और कलयुग आगे बढ़ेगा तो 100 बार पढ़ेगा तो भी याद नहीं होगा। हाँ, ऐसा ऐसा होता ही जाने वाला है, सब कुछ घटते जाने वाला है, सब कुछ। तो मूल फिर तो पढ़ेगा भी नहीं, वो भी बात सही है कि जब याद ही नहीं रहना तो पढ़ के क्या करेंगे। इसीलिए तो हम YouTube पर ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, ताकि आगे भविष्य के मनुष्य यही सुन सुन करके बस आनंद ले, क्योंकि पढ़ने वाले तो कोई है नहीं। इसीलिए हम ये कार्य कर रहे हैं, हम वेद व्यास जी को असिस्ट कर रहे हैं इस प्रकार से। तो मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्रील व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिया। साम वेद, यजुर वेद, ऋग वेद तथा अथर्व वेद। और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्हीं वेदों को उन्होंने वैसे तो बहुत सारा विस्तार किया, यहाँ तो प्रभुपाद जी ने बहुत संक्षिप्त वर्णन ही किया है। वास्तव में वेद के उपवेद, अनुवेद और उसके भाष्य, सूत्र आदि बहुत कुछ, बहुत सारी शाखाएं उसमें से उत्पन्न होती हैं। तो उन्हीं में एक एक वेद में उपनिषद होते हैं, कई उपनिषद, तो सारे मिला करके 108 उपनिषद होते हैं। तो फिर उपनिषद हैं, और फिर उनको समझाने के, उस ज्ञान को समझाने के लिए
पुराण लिखे भगवान वेद व्यास ने, उसमें फिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुराण उन्होंने लिखा। पहले तो महाभारत लिखा और फिर भी कमी रह गई। जो मूल तत्व है वही जब नहीं मिल रहा था, आगे वर्णन आएगा पूरा विस्तार से, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा, अंत में, बिल्कुल अंत में। और यही सबका सार है। क्यों? क्योंकि वेद का सार है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। यानी वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का ये भाष्य है, जैसे हमने पहले ये सब चर्चाएं की है। तो उन्होंने कई शाखाओं में इसे विभाजित कर दिया वेद को। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। अब की बात करें तो अगर मैं किसी को ये पूछूं आपके घर में वेद हैं, तो हो सकता है ये एक जोक बन जाए, मजाक। ये क्या मजाक कर रहा है कि वेद तो कोई घर में रखने की बात है क्या? मेरे परम पूज्य दादाजी के पास वेद रखे थे, मैंने स्वयं देखे हैं, अभी भी शायद उनके रूम में कहीं रखे होंगे। तो वो देखकर ही आपको लगेगा कि ये इतना बड़ा सागर, इतनी विशाल और बड़ी बड़ी पुस्तकें, ग्रंथ इतने बड़े बड़े, और इतना बड़ा वॉल्यूम के एक बड़ी सी बैग के अंदर बड़े पिटारे में रखते थे वेद। तो 4 वेद उनके पास। अब ये कब पढ़ेगा आदमी, कब खोलेगा? खोल के बैठेगा तो 1-2 पन्ने पढ़ के आगे बढ़ेगा, फिर पिछला भूल जाएगा। अब वेद हैं आपके घर में, ऐसा पूछना यदि मजाक हो सकता है, तो उसका सार समझो कि उपनिषदों का सार समझो श्रीमद् भगवद गीता, जैसे श्रीमद् शंकराचार्य कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता भी सारे वेदों का सार ही है, केवल 700 श्लोकों में, एक छोटा सा ग्रंथ। हाँ, ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं, क्या आपके घर में भगवद गीता है? अगर सबके घर में श्रीमद् भगवद गीता होती तो इस्कॉन जो इतना वैश्विक इसका वितरण कर रहा है, और हर साल उसका वितरण डबल या उससे और अधिक बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ता। इसका क्या अर्थ है कि हमारे घरों में भगवद गीता भी नहीं होती है। 700 श्लोक की इतनी छोटी वेद को तो सपना ही समझो कि वो तो संभव ही नहीं है। परंतु केवल एक भगवद गीता भी नहीं है 700 श्लोक की। हम इतने गए गुजरे हैं, केवल 5,500 वर्ष हुए हैं कलयुग के, अभी 4,26,27,000 बाकी है वर्ष। तब क्या होगा सोचो। तो सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। वेदों को समझना अपने आप ही वेदों को समझने के लिए अत्यंत बुद्धिमान और स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही उन्हें समझ सकते थे। किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर स्त्रियों का वर्णन शूद्रों और स्त्रियों ऐसे कहा है। तो आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं स्त्रिया क्या है वो, स्त्रिया वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। स्त्रिया वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। तो स्त्री, वैश्य और शूद्र, मनुष्यों में ये 3 जो हैं उन्हें सबसे कम बुद्धिशाली माना गया है। इसमें आज के युग के अनुसार अगर देखें तो विमेन लिबरेशन वाले पीछे पड़ जाएंगे। अरे तुम
क्या बात कर रहे हो, स्त्रियों को कम बता रहे हो, ये कर रहे हो। जो शास्त्र बता रहे हैं, जो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, जो वेद बता रहे हैं, और जो वास्तविकता है वही हम बता रहे हैं कि सामान्य रूप से जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कोई एक प्रजाति लेते हैं, जैसे मान लो कि हिरण है, तो कई प्रकार के हिरण हैं, अलग अलग प्रकार के, उनके अलग अलग रंग, अलग अलग सींग, अलग अलग उनके शरीर। हिरण, सभी हिरण है लेकिन अलग अलग। उनमें से कुछ हिरण बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर भी होंगे, कुछ हिरण बहुत कमज़ोर और इतने होंगे, लेकिन है तो सब हिरण। लेकिन फ़र्क तो है। आप ये तो बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं वो हिरण ये हिरण एक ही है, हिरण मतलब एक ही, सब हिरण एक, कैसे बोल सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य प्रजाति में 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए हैं शास्त्रों के अनुसार। चलो, मनुष्य प्रजाति में अगर हम केवल वर्णाश्रम की बात करें, अगर प्रजातियों की बात ना करें, तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी जो स्त्री, वैश्य और शूद्र जो हैं, उनके बाकी अन्य वर्णों या आश्रमों के जो सभ्य हैं उनकी तुलना में सामान्य रूप से वे कम बुद्धिशाली होते हैं। ये सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिरणों में फ़र्क है, वैसे शरीर में सब में फ़र्क है। बल्कि प्रभुपाद जी तो ये भी कहते थे कि अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए तो वैज्ञानिक रूप से कुछ 32 आउंस का ब्रेन स्त्री का होता है और 64 आउंस का पुरुष का होता है, ऐसा कुछ बताते थे प्रभुपाद जी। उस समय के संशोधन के अनुसार कुछ बता रहे थे वो। तो तात्पर्य ये है कि इसमें बुरा लगाने वाली बात, या क्योंकि हम, मेरा एक अनुभव है, मैं कभी हमारे घर पर कुछ परिजन, कुछ मेहमान आए थे, और मैं यही बात इसी भाव से व्यक्त कर रहा था, और जो सामने जो माता बैठी थी, जो स्त्री, तो वो माता को एकदम से बुरा लग गया और उन्होंने बोला, अरे क्या बात कर रहे हो आप हमारा अपमान कर रहे हो। क्या क्या कह रहे हैं आप, मैं क्यों अपमान करूंगा, मुझे तो ये स्वीकार नहीं कर पाते। वो मानते हैं कि नहीं, स्त्री पुरुष एक ही है, सब एक ही है। ऐसा शास्त्र नहीं कहते और हमारी सामान्य बुद्धि भी ये नहीं कहती। तो ये पाप योनियां हैं, ऐसा भगवान भगवद गीता में कहते हैं। ये पाप योनि है, जो स्त्री वैश्य शूद्र है इन्हें पाप योनि बताई। इसलिए क्योंकि किसी को यदि इसमें डाउट हो तो ऐसा न सोचे कि क्यों स्त्रियों को ऐसा कहा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों, स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती, अर्थात उससे भी गई गुजरी संतानें, ब्राह्मण की संतानें आज के युग में होती है। शास्त्र भी कहते हैं कलौ शूद्र संभव, यानी कलयुग में सभी शूद्र ही होंगे, समझो सभी, यानी बुद्धिहीन ही है किसी में। ये भी सामान्य बात है, ये सामान्य बात है, ये वैदिक सत्य है कि ऐसा होगा और होता है। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, अब देखिए यहाँ शब्द है द्विज, यानी जिसका दोबारा जन्म हुआ है, द्विज दोबारा जन्मा है, उसे द्विज कहते हैं। अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथा कथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। आज की परिस्थिति है ये। पहले के युग में तो बहुत ही अच्छी वर्णाश्रम व्यवस्था थी और सब कुछ अच्छे से चलता था,
और सब अपना अपना निज धर्म ठीक से निभाते थे। ब्राह्मण अपना कार्य, क्षत्रिय अपना कार्य, वैश्य, शूद्र सब अपना अपना कार्य करते थे। स्त्रियों का कार्य जो है वो वे करती थी। हाँ, ये अवश्य है कि सभी में कोई न कोई अपवाद अर्थात कि कोई ऐसा विशेष व्यक्तित्व तो होता ही है। जैसे कि परशुराम जी ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय का धर्म निभाया। ऐसे ही विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण बन गए। ऐसे कई उदाहरण, सूत गोस्वामी सूत है परंतु हमने देखा वर्ण शंकर है, परंतु उन्होंने परम ब्राह्मण का पद निभाया। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो स्त्रियों में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो बहुत ही विशेष है। आप सब जानते हैं इतिहास को, और ऐसे अपवाद हो सकते हैं परंतु सामान्य रूप से, तो सामान्य रूप से द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों से, इन तीनों से ऐसी अपेक्षा की जाती है, प्रभुपाद जी बता रहे, क्योंकि इन तीनों को शास्त्र के अनुसार यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। जनेऊ इन तीनों वर्णों को धारण करने का अधिकार है, बल्कि नियम है कि इनको करनी चाहिए यज्ञोपवीत धारण, जनेऊ। आजकल सिर्फ ब्राह्मण करते हैं, वो भी कुछ आप जानते हैं किस तरह की विधियां करते हैं। ना बच्चे को कुछ ज्ञान होता है, ना माता पिता को ध्यान होता है, बस एक औपचारिकता करनी है इसलिए मुंडन करके करा देते हैं। और अब तो वो भी नहीं करा रहे हैं, सब ऐसे ही चल रहा है धीरे धीरे। अब देख रहे हैं कितनी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है हमारी संस्कृति। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुद्धिकरण, सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी संस्कार संपन्न करते थे तीनों वर्ण, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण ये जो ब्राह्मण हैं वो अन्य उच्च वर्ग के या फिर अन्य दूसरे जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो भी सुसंस्कृत नहीं रह गए, अर्थात संस्कृति बस गिरती जा रही है। जैसे मैं अभी बता रहा, बहुत तेजी से ग्राफ डाउन हो रहा है। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। द्विज यानी दूसरा जन्म जिसका हुआ, जिसको गायत्री मिली है, उसे द्विज कहते हैं। परंतु द्विज बंधु यानी जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कुल में हो लेकिन ब्राह्मण ना हो, उसे द्विज बंधु कहते हैं। अर्थात कर्मों से ब्राह्मण नहीं है, वो जन्म से केवल ब्राह्मण है। तो वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। अर्थात ब्राह्मणों के कुल में जन्मे लेकिन ब्राह्मण का कोई लक्षण नहीं है। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। तो ये जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए लोग, जो ब्राह्मण नहीं है, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वेद पाठी नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, या कर्मकांड आदि कुछ भी नहीं, ब्राह्मण तो है ही नहीं, गायत्री नहीं कर रहे, उनकी गिनती शूद्रों में तथा स्त्रियों में होती है, अर्थात सबसे निम्न कोटि में उनकी गिनती होती है। श्रील व्यासदेव ने द्विज बंधुओं यानी शूद्रों तथा स्त्रियों, क्षमा करिए, व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। व्यासदेव ने सभी अल्प बुद्धि वाले वर्ग को ध्यान में रखकर उन्होंने विविध शाखा उपशाखाओं, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत जैसे महासुंदर, महाअद्भुत, अति सुमधुर ऐसे महापुराण में परिणित कर दिया उस ज्ञान को। तो ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान क्या वेदों का ज्ञान है? बिल्कुल 100%, 100% संपूर्ण वेदों का ज्ञान
श्रीमद् भागवत में है। भागवत में तो कथाएं हैं, स्टोरियां हैं, तो वेदों का ज्ञान कैसे मिल सकता है? तो इसके लिए एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप ड्रामा, नाटक देखते हैं, आपको ज्ञात है कि कोई विशेष बात को समझाने के लिए कोई ड्रामा किया जाता है। जैसे कि नशा मुक्ति करनी, तो उसके लिए एक ड्रामा का आयोजन करते हैं। वो नाटक देखते हैं और आप समझ जाते हो नशा इतना भयानक हो सकता है, इससे इतना भयानक परिणाम हो सकता है, देखो ये नाटक में हमने देखा, ओह छोड़ देना चाहिए, हाँ नशा अच्छा नहीं है। एक उदाहरण है। उस नाटक को देख करके आपने एक ज्ञान को ग्रहण किया कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा छोड़ देना चाहिए, नशा हानिकारक है। यदि आपको कोई ऐसा भाषण दे, नशा छोड़ देना चाहिए, नशा अच्छा नहीं है, नशा, तो कोई नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यदि कोई ऐसा नाटक दिखाए और उसके अंदर बहुत कुछ, तो देख करके हाँ, तो वो 3 लाइन का ज्ञान भले ही आधे घंटे में समझाया नाटक में, लेकिन सबकी समझ में आ गया। बिल्कुल उसी प्रकार वास्तविक जीवन की कथाओं को लेकर के उसी वैदिक ज्ञान को इस महाग्रंथ में, श्रीमद् भागवत में समझाया। अर्थात श्रीमद् भागवत में जो कथाएं हैं वो बिल्कुल वास्तविक है, रियल लाइफ स्टोरीज। रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ, यानी वास्तविक जीवन की ऐतिहासिक घटनाएं। उनमें से जब हम उन घटनाओं को सुनते हैं तो उनमें से हमें ये जो वेदों का ज्ञान जो लेना है वो ज्ञान उसमें मिल जाता है। तो फिर क्यों वेदों को पढ़ना आवश्यक नहीं है? जब भागवत पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो सारा ज्ञान मिल जाता है। अब तो भागवत भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इस आधुनिक अति सामान्य बुद्धि के वर्ग के लिए भागवत लिखी भगवान वेद व्यास ने, लेकिन उस भागवत को भी इस प्रकार समझाना पड़ रहा है, क्योंकि अपने आप पढ़ करके वो भी नहीं समझ में आ रहा है। श्लोक की तो बात ही छोड़ दो भागवत की, यहाँ तक कि अनुवाद और तात्पर्य पढ़कर भी एकदम से सब स्पष्ट नहीं होता है। जब कोई समझाता है तो और अधिक समझ में आता है। जैसे मैं अध्ययन करता हूँ तब मुझे भी बहुत सारे ऐसे लगते हो ये अच्छा, ये ऐसा है। पढ़ने पर इतना ज़्यादा गहराई में नहीं। तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे समझ जाता जाएगा सब कुछ और ज़्यादा डिग्रेड अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ही और ज़्यादा इसका पतन होने वाला है। परंतु भागवत का आधार है। देखिए जो जिसने शरण ली भागवत की, उनका उद्धार अवश्य हो जाएगा। तो शूद्रों तथा स्त्रियों, द्विजबंधुओं, अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखा प्रशाखाओं में विभाजित कर दिया। अब 22वें श्लोक में क्षमा करिए, भगवान श्री रामचंद्र का वर्णन है, उसका हम अध्ययन करते हैं। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। नरदेवत्वम् आपन्नः सुरकार्यः चिकीर्षया समुद्रनिग्रह आदिनि
चक्रे वीर्याण्यतः परम। शब्दार्थ। नर मनुष्य, देवत्वम देवत्व। इस शब्द पर सभी आचार्यों ने काफ़ी विस्तरित किया, तो बल्कि कुछ आचार्यों ने तो सिर्फ इतना ही लिखा है, नर देवत्वम का अर्थ है ये इस तरह। तो क्या अर्थ है नर देवत्वम का? तो श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं कि नर देवत्वम अर्थात साक्षात पुरुषोत्तम या पुरुष अवतार जो है वे साक्षात प्रकट हो गए, उनको इसीलिए उनको कहा नर देवत्वम। तो नर देवत्वम का अर्थ है कि साक्षात जो पुरुष अवतार है वे ही श्री राम के रूप में प्रकट हुए, अर्थात महाविष्णु स्वयं प्रकट हुए, ऐसा श्री जीव गोस्वामी का अभिमत है। तो श्री राम स्वयं पुरुष यानी महाविष्णु है। और स्कंद पुराण राम गीता में कहा गया है कि उनके विश्वरूप की स्थिति तीन देवों ने की, ऐसा जीव गोस्वामी बता रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि साक्षात महाविष्णु या पुरुष अवतार जो है वे ही प्रकट हो गए राम के रूप में, श्री रामचंद्र के रूप में। और स्कंद पुराण में राम गीता है, स्कंद पुराण श्री जीव गोस्वामी बता रहे, उसमें वर्णन है कि ब्रह्मा, विष्णु जी और शिव जी इन तीनों ने मिलकर के उस विश्वरूप का दर्शन किया। उनके विश्वरूप यानी भगवान श्री रामचंद्र ने विश्वरूप का दर्शन करवाया इन तीनों को। और उस विश्वरूप, वही विश्वरूप जो मुख्य पुरुष अवतार है, वो पुरुष अवतार के उन्होंने दर्शन किए और स्तुति की। ऐसा वर्णन राम गीता स्कंद पुराण में ऐसा श्रील जीव गोस्वामी बता रहे हैं। तो नर देवत्व आपन्न का स्वरूप ग्रहण करके सुर देवता कार्य कर्म चिकीर्षया संपन्न करने के लिए समुद्र हिंद महासागर, प्रभुपाद जी समुद्र यानी हिंद महासागर, ऐसे क्यों? समुद्र का अर्थ समुद्र है, परंतु यहाँ पर वास्तव में हिंद महासागर की ही बात है। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि हाँ नहीं, यहाँ पर उस समुद्र की बात है जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो है, उसी समुद्र की बात है। निग्रह आदिनी, निग्रह इत्यादि यानी कंट्रोल, निग्रह यानी कंट्रोल किया। चक्रे किया, वीर्याणी अति मानवीय, वीर्य या वीर्याणी अर्थात अति मानवीय बहुत शक्तिशाली कार्य या पराक्रम। अतः परम, तत्पश्चात। अनुवाद। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो 18वें अवतार भगवान श्री रामचंद्र भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और देवताओं का कार्य था, देवताओं को बहुत परेशानी थी। रावण, उनके भाई सब मिलकर, अनेक जो उनके राक्षस थे सब मिलकर बहुत ही परेशान कर रहे थे। और आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाने वाला था रावण, तो बनाना शुरू कर दिया था, आज भी है श्रीलंका में स्वर्ग पहुंचने की सीढ़ी, उसकी चर्चा आगे करते हैं। तो ऐसे रावण से पीछा छुड़ाने का बड़ा कार्य था, महान कार्य। वो कार्य मन भावन कार्य करने के लिए भगवान रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए और हिंद महासागर को वश में किया।
कैसे वश में किया? तो बड़ा स्पष्ट है, उस पर उन्होंने श्री राम सेतु का निर्माण किया, जो असंभव कार्य है। इतिहास में कभी न भूतो न भविष्यति, कभी हो नहीं सकता। तैरने वाले पत्थरों से उन्होंने एक बहुत विशाल सेतु का निर्माण कर दिया। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, आज भी सेतुबंध देखा जा सकता है। 400 450 वर्ष पूर्व श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। आज वो डिस्प्यूट है, क्योंकि अंग्रेज लोग कहते हैं ये तो एडम्स ब्रिज है। अरे कौन सा आदम, कौन सा ब्रिज भाई, किसी का भी नाम छाप दो उस पर। और हम कह रहे हैं ये भगवान श्री रामचंद्र का सेतु है, एकदम स्पष्ट है, जो शास्त्रों में वर्णन है। यही तो प्रमाण है कि भगवान रामचंद्र थे। ये कथा स्टोरी नहीं है, वास्तविकता है। और इसका एक और प्रमाण क्या है? प्रमाण यहाँ पर है कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 400 450 वर्ष पूर्व ही लिख रहे हैं कि आज भी सेतुबंध देखा जा सकता है। आज भी देखा जा सकता है, जो श्री रामचंद्र की शक्ति के का प्रमाण है। श्री रामचंद्र की अद्भुत, अद्वितीय, अमानवीय शक्ति, जैसा कि वीर्याणी यानी अमानवीय शक्ति का ये परिणाम है सेतुबंध, या तो श्री राम सेतु। बहुत आश्चर्य की बात यह है कि श्रील वल्लभाचार्य ऐसा लिखते हैं, जो यहाँ पर लिखा है कि निग्रह आदिनी समुद्र निग्रह, तो वे ऐसा लिखते हैं कि भगवान रामचंद्र ने समुद्र पी लिया। आश्चर्य की बात है, मुझे भी समझ में नहीं आया। हो सकता है उन्होंने कोई योग्य प्रमाण नहीं रखे ये समझाने के लिए, परंतु बस इतना ही लिखा है उन्होंने कि भगवान रामचंद्र ने समुद्र पी लिया। मुझे समझ में नहीं आया, मेरे ध्यान में नहीं है ऐसी कोई कथा पूर्व में। अगर किसी की हो तो ये क्लास के अंत में अवश्य बताइएगा। परंतु उन्होंने ऐसा लिखा है कि समुद्र पी लिया, कंट्रोल में आ गया। ये हम अवश्य जानते हैं कि वे सुखाने वाले थे समुद्र को। सिर्फ एक बाण का संधान किया और उससे वे सुखाने वाले थे संपूर्ण समुद्र को। लेकिन उससे ही डर गए समुद्र और बाहर आ गए। तो ये है अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन, जो नास्तिक रावण राजा रावण का वध करने के लिए उन्होंने ये सब कार्य किया। तात्पर्य, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। दोनों का भगवान का अवतरण होता है। मुख्य हेतु क्या होता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। इसको हमारे आचार्य समझाते हैं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। परित्राणाय साधूनाम पहला हेतु है और विनाशाय च दुष्कृताम ये साइड बिजनेस है। दुष्टों का नाश करना ये साइड बिजनेस है, टाइम पास है कि भाई ओके चलो ये खेल कर लेते हैं। मूल हेतु क्या है? परित्राणाय साधुनाम, जो उनके भक्त हैं उनका उद्धार करने के लिए ही आते हैं भगवान। ये उनका मुख्य हेतु होता है। तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। तो रावण और हिरण्यकशिपु जैसे अत्यंत भौतिकवादी लोग
जो वास्तव में महाअसुर हैं और नास्तिक हैं, भगवान पर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ऐसे महाअसुर नास्तिक लोग वे बहुत बड़े बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, फिर उनका निवारण करना ही पड़ता है। तो उदाहरणार्थ भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का, अर्थात दूसरे ग्रहों में जाने का, जो जैसे चंद्र में जाना, मंगल में जाना इत्यादि, वो जो प्रयत्न है वो स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। अर्थात वैदिक नियम के अनुसार सदेह इस शरीर के साथ अन्य लोकों में नहीं जाया जा सकता, या तो जाया भी जाए तो वो केवल मिट्टी का ढेर दिखेगा, वहाँ पर वास्तव में जो जीव रहते हैं वो कोई दिखेंगे ही नहीं। अगर चंद्रलोक में जाए, चंद्र स्वयं चंद्रदेव है वहाँ पर, उनका पूरा साम्राज्य है, उनके कितने सारे हजारों हजारों उनके पार्षद होंगे, कोई नहीं दिखता है, खड्डे दिखते हैं वहाँ पर, मिट्टी दिखती है, हवा नहीं, पानी नहीं, ऐसा दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ये शरीर से जाने का कोई मतलब नहीं है, ये चुनौती है इस व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था को। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। अलग अलग कोटि के लोग, चंद्रलोक, सूर्यलोक में सूर्यदेव रहते हैं, बहुत कोई रहते हैं, उनको कोई गर्मी नहीं लगती वहाँ पर, तो उनके शरीर वैसे बने हैं। तो और सबके अलग अलग कार्य है और इसीलिए अलग अलग विभाजन किए हैं, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। विभिन्न वर्ग हैं, लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। अगर भौतिकता में थोड़ी सी सफलता प्राप्त हुई तो अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं और भगवान को चुनौती देने लगते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक, स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था, जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। आप यदि गूगल में सर्च करिए श्रीलंका, और श्रीलंका में अशोक वाटिका इत्यादि, तो ऐसे आपको पूरा फोटोज बहुत सारे दिखेंगे। उसमें आपको स्वर्ग की सीढ़ी, ऐसा ही कुछ नाम है, आप देखेंगे तो वास्तव में रावण ने एक सीढ़ी का निर्माण किया है, ऐसे गोल 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 करके ऊपर जा रही है। और फिर बाद में पता नहीं थक गया या सीमेंट कम हो गया या ईंट नहीं रही या क्या हुआ पता नहीं, बना नहीं पाया, वो पूरी नहीं कर पाया सीढ़ी। वो फिजिकल सीढ़ी, एक स्थूल सीढ़ी, भौतिक सीढ़ी बना करके सीधा स्वर्ग पहुंचना चाहता था और सभी अपने दानवों को उस सीढ़ी के द्वारा पहुंचाना चाहता। अब इसे मूर्खता कहें या चुनौती, यही सत्य है। दिख रही है ना राइट, स्वर्ग की सीढ़ी। तो इस प्रकार है। ओके, तो कहाँ से वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। तो भगवान की सुस्थापित, भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है उससे विरुद्ध भी वो कार्य करने के लिए, क्योंकि बस अपनी शक्तियों पर उसे अहंकार हो गया था, शक्तियाँ थी भी,
सभी ग्रहों को अपने अंदर वश में कर लिया था, और सारे ग्रहों को अपना दास बना के रखा था, और देवताओं को दास बनाया था, और क्या क्या। तो सोचा कि अब भगवान हूँ और मैं ही नियम बनाऊंगा, जैसा वैसे करना है सबको। तो यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सीता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी, अरे क्षमा करिए, मेरे पढ़ने में गलती की है। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी, क्योंकि मन में सीता माता चल रही है तो इसलिए ऐसा पढ़ा मैंने। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री रामचंद्र की सत्ता, उनकी जो उनका वास्तव में भगवान है, और संपूर्ण भौतिक सृष्टि के राजा भी तो वही है उस समय, राजा राम। तो उनकी सत्ता वैसे भी थी, और अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो भगवान होने के कारण भी उनकी सत्ता है। तो उनकी सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया। निस्संदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान श्री राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। और निश्चित है कि सारे देवताओं ने प्रार्थना की कि आप पधारिए, नहीं तो ये हमें नाश कर देगा हमारा। तो इसलिए उन्होंने आकर के एक मनुष्य रूप धारण करके पूरा नाटक किया और बस समाप्त कर दिया उसे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की, और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। आप सब ऐसे तो सभी जानते ही हैं। क्योंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अतिमानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने ऐसे अतिमानवीय कार्य किए मनुष्य होते हुए भी, कि जो कोई सामान्य मनुष्य क्या, रावण भी नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। राजमार्ग, रॉयल स्ट्रीट। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोज की है। आज ऐसे पदार्थ ढूंढे हैं वैज्ञानिकों ने जो पानी में तैरते हैं, पत्थर जैसा होता है लेकिन तैरता है पानी में, ऐसा ढूंढा गया है। किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसा पदार्थ लेबोरेटरी में बनाया, लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में बनाया, परंतु कोई पत्थर हो उसे भारहीन बनाना, ये उनके बस की बात नहीं। भगवान श्री रामचंद्र ने वैसे ही, उन्होंने जो पहाड़ थे उनको तोड़ तोड़ के पत्थर जो आते थे उन्हीं को भारहीन बना करके तैराया। चूंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं, अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। इतना सुंदर वर्णन किया प्रभुपाद जी ने। भारहीनता, ये सृष्टि का नियम किस प्रकार है, तो उन्होंने ही इस नियम को प्रदर्शित किया भगवान ने। कैसे? इतने बड़े अवकाश के अंदर उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रहों को तैरा दिया। कहाँ तैर रहे हैं? कभी किसी ने सोचा? कोई वैज्ञानिक क्या सोच पा रहा है? एक वस्तु डाल दो अवकाश में और वो बस तैरती रहे, तो वो जो गुरुत्वाकर्षण का अभाव बताते हैं कि हाँ उसकी वजह से कुछ भी डालेंगे तैरेगा,
लेकिन ये भारहीनता जो है वो पूरा नियम भगवान का बनाया हुआ है। और उन्होंने सारे ग्रहों को तैरा दिया और इत्यादि। तो ये सब समुद्र पर पत्थर का ऐसा ही पुल बनाना ये कोई बहुत विशेष बात नहीं थी भगवान के लिए। और वो भी बिना स्तंभों के, यानी पिलर्स के बिना एक पुल बना दिया उन्होंने, जो टिक गया। और टिक तो गया, टिक क्या गया बाबा, अभी तक चल रहा है। कितने वर्ष हुए उस बात, हाँ ये अलग बात है कि उसका अधिकांश हिस्सा अब समुद्र के अंदर चला गया है, लेकिन सैटेलाइट पिक्चर द्वारा अभी भी संपूर्ण ब्रिज दिखाई दे रहा है। आप ये भी गूगल करिए, राम सेतु, बस इतना ही। और देखिए ऊपर से सैटेलाइट के पिक्चर आपको दिखेंगे जिसमें संपूर्ण ब्रिज दिखाई देता है श्रीलंका और भारत के बीच में, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा अब समुद्र में बैठ गया। कितने वर्ष हुए, 17 लाख कुछ वर्ष का तो सत्ययुग होता है। उस क्षमा कर, चलो त्रेता में हुआ ये, तो त्रेता युग में 12 लाख, 12.5 लाख का अगर त्रेता है तो उसमें से भी आधा ही मानो, तो आधा त्रेता युग 6 लाख समझो। 6 लाख का त्रेता, और फिर द्वापर के कितना हुए, 8 लाख समथिंग, 8,96,000 ऐसा कुछ है। तो 8.5 लाख का आप द्वापर समझो, तो 6 और 8 मान लो। और आप अभी के 5.5, 15 लाख वर्ष तो कहीं नहीं गए समझो। 15 लाख तो मिनिमम है। 15 लाख वर्षों पहले बनाया हुआ ब्रिज अभी है, तो फिर आजकल के जो ब्रिज बनते हैं वो कितने वर्ष रहते हैं या कितने वर्ष रहेंगे, ये प्रश्न है। भगवान ने ऐसे शक्ति प्रदर्शन किया, उन्होंने यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो इसके साथ आज यहाँ पर विराम लेते। मैं चाह रहा था वैसे 23वां लेना, इसमें 19 और 20वें अवतरण का वर्णन है, भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण। तो इसकी चर्चा अब हम परसों करेंगे, कल नहीं, परसों, क्योंकि कल बहुत ही बड़ा उत्सव है रथ यात्रा का। भगवान श्री श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, सुदर्शन प्रभु क्षमा करिए रथारूढ़ होकर के कल नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। हमारा उत्तरदायित्व है कि उन्हें नगर दिखाने के लिए उनकी सहायता करी जाए। रथ खींचने अवश्य जाना चाहिए। वास्तविक कथा तो यह है कि द्वारिका से उन्हें वृंदावन लाया जाता है रथ में, तो अवश्य ही इस रथ यात्रा का हिस्सा बन करके रस्से को खींचना चाहिए, भगवान की सहायता करनी चाहिए। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो रथ यात्रा में रथ की रस्सी को खींच लेता है वो दोबारा इस भौतिक सृष्टि में कभी जन्म नहीं लेता है, मुक्त हो जाता है। जिसने भगवान जगन्नाथ का रथ खींच लिया उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, ये लिखा है शास्त्रों में। तो क्यों लेना है, इतना सरल, इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, न जप न कोई नियम न कुछ नहीं, बस रथ खींचो और मुक्त हो जाओ। तो अवश्य जाइएगा। और परसों फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे 23वें श्लोक से। यदि किसी का इस अनुसंधान में कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लें। पत तो विराम लेते हैं, कोई प्रश्न ना हो। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।